नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे जिसका नाम है HP एस्पिरेंट्स जोन। दोस्तों, इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगा कंप्यूटर साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs। दोस्तों 670 MCQs पहले डिस्कस किए जा चुके हैं, जिसमें जो टॉपिक्स है वो है MS वर्ड, MS एक्सेल, MS एक्सेस, कंप्यूटर मेमोरी, HTML, इन्वेंटर्स और फाउंडर्स रिलेटेड टू कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, इंपॉर्टेंट एब्रिविएशंस, कंप्यूटर नेटवर्क्स एंड दोस्तों सी लैंग्वेज का पार्ट 1 मैंने अपलोड कर दिया है। अगर आपने ये पार्ट्स नहीं देखे हैं तो इनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया है, आप वहां पे जाके उससे चेक कर सकते हैं। दोस्तों ये वीडियो पार्ट है 1000 प्लस कंप्यूटर MCQ सीरीज का, जो पर्टिकुलरली टारगेट कर रहा है JOIT पोस्ट कोड 939 एग्जाम को एंड अदर गवर्नमेंट एग्जाम्स, जिसमें कंप्यूटर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। दोस्तों बिना समय गवाए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 671 की तरफ। डैश इज अ प्रोग्राम दैट कैन इन्फेक्ट अदर प्रोग्राम्स बाय मॉडिफाइंग देम। दिस मॉडिफिकेशन इंक्लूड्स अ कॉपी ऑफ द वायरस प्रोग्राम विच कैन देन इन्फेक्ट अदर प्रोग्राम। दोस्तों आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए वर्म, ऑप्शन बी वायरस, ऑप्शन सी ज़ॉम्बी या दोस्तों ऑप्शन डी ट्रैप डोर्स। तो दोस्तों यहाँ पे बात की जा रही है वायरस की, और दोस्तों वायरस आपका क्या होता है? अ वायरस इज अ टाइप ऑफ मैलिशियस सॉफ्टवेयर। वायरस एक तरीके का मैलिशियस सॉफ्टवेयर है जिसमें स्मॉल पीसीज ऑफ कोड होते हैं जो एसोसिएट किया जाता है लेजिटिमेट प्रोग्राम्स में। और दोस्तों जब ये प्रोग्राम आपका रन होता है तो दोस्तों ये जो वायरस प्रोग्राम है ये दोस्तों एग्जीक्यूट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 672, द फर्स्ट कंप्यूटर वायरस इज। दोस्तों पहला कंप्यूटर वायरस प्रोग्राम आपको यहां पे बताना है। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए द फेमस, ऑप्शन बी हार्ले, ऑप्शन सी परम या दोस्तों ऑप्शन डी क्रीपर। दोस्तों जो पहला कंप्यूटर वायरस था वो था दोस्तों ऑप्शन डी क्रीपर। दोस्तों क्रीपर से रिलेटेड यहां पे इंपॉर्टेंट जानकारी एक्सप्लेनेशन में देखिए। The first computer virus called Creeper System was an experimental self-replicating virus released in 1971। दोस्तों एक तरीके का एक्सपेरिमेंटल सेल्फ रेप्लिकेटिंग वायरस था जो रिलीज किया गया था 1971 में। इट वॉज फिलिंग अप द हार्ड ड्राइव्स अंटिल ए कंप्यूटर कुड नॉट ऑपरेट एनी फर्दर। दोस्तों ये जो वायरस था वो दोस्तों हार्ड ड्राइव को फुल कर देता था तब तक जब तक आपका कंप्यूटर ऑपरेट ना कर सके। दिस वायरस वॉज क्रिएटेड बाय BBN टेक्नोलॉजीज इन द US। द फर्स्ट कंप्यूटर वायरस फॉर MS-DOS वॉज ब्रेन एंड वॉज रिलीज्ड इन 1986। दोस्तों एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे दिया है। MS-DOS का जो पहला कंप्यूटर वायरस था वो था दोस्तों ब्रेन, और रिलीज किया गया था 1986 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 673, विच आर द फॉलोइंग यूजुअली ऑब्जर्व ईच एक्टिविटी ऑन द इंटरनेट ऑफ द विक्टिम, गैदर ऑल इंफॉर्मेशन इन द बैकग्राउंड एंड सेंड इट टू द समवन एल्स। दोस्तों आपको बताना है कि इनमें से क्या ऑब्जर्व करता है हर एक्टिविटी को इंटरनेट में। जो आपका विक्टिम होता है उसकी प्रत्येक एक्टिविटी को वो ऑब्जर्व करेगा, उसकी पूरी इंफॉर्मेशन को बैकग्राउंड में कलेक्ट करेगा, और दोस्तों ये जो इंफॉर्मेशन वो कलेक्ट करता है वो किसी और को सेंड कर देगा। दोस्तों उसे क्या कहा जाता है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए मालवेयर, ऑप्शन बी स्पाईवेयर, ऑप्शन सी एडवेयर या दोस्तों ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी स्पाईवेयर। दोस्तों स्पाईवेयर आपका क्या होता है? It is generally defined as a software designed to enter the target's device or computer system, gather all information, observe all user activities, and send this information to the third party. Another important thing about the spyware is that it works in the background, sends all information without your permission. दोस्तों ये important points आपको spyware के regarding याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 674, डैश इज अ टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर डिजाइन टू हेल्प द यूजर्स कंप्यूटर डिटेक्ट वायरसेस एंड अवॉइड देम। दोस्तों आपको एक सॉफ्टवेयर बताना है जो डिजाइन किया जाता है यूजर की हेल्प के लिए, ताकि वो कंप्यूटर के वायरस को डिटेक्ट कर सके और दोस्तों उन्हें अवॉइड कर सके। आपके पास जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए मालवेयर, ऑप्शन बी एडवेयर, ऑप्शन सी एंटीवायरस या दोस्तों ऑप्शन डी बोथ बी एंड सी।
दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, एंटीवायरस। दोस्तों एंटीवायरस आपके क्या होता है? An antivirus is a kind of software that is specially designed to help the user's computer to detect the virus as well as to avoid the harmful effect of them. In some cases where the virus already resides in the user's computer, it can be easily removed by scanning the entire system with antivirus help. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 675, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ एंटीवायरस प्रोग्राम। दोस्तों आपको बताना है कि इनमें से कौन सा एक एंटीवायरस प्रोग्राम है। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए क्विक हिल, ऑप्शन बी मैकफी, ऑप्शन सी कैस्परस्काई या ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। दोस्तों ये सभी आपके एंटीवायरस प्रोग्राम हैं। और दोस्तों आपको याद रखना है जो एंटीवायरस के प्रोग्राम के नाम है जैसे कैस्परस्काई, मैकफी, क्विक हिल, नॉर्टन, ये आपको याद रखना है, कभी कभार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 676, इट कैन बी अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम और ए हार्डवेयर डिवाइस दैट फिल्टर्स ऑल डाटा पैकेट्स कमिंग थ्रू द इंटरनेट, अ नेटवर्क एक्सेट्रा, इट इज नोन एज द डैश। दोस्तों आपको बताना है कि एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है या वो हार्डवेयर डिवाइस है जो डाटा पैकेट्स को फिल्टर करता है जो इंटरनेट से आ रहे होते हैं, नेटवर्क से आ रहे होते हैं। और दोस्तों उसे क्या कहा जाता है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए एंटीवायरस, ऑप्शन बी फायरवॉल, ऑप्शन सी कुकीज या दोस्तों ऑप्शन डी मालवेयर। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी फायरवॉल। दोस्तों फायरवॉल आपका क्या होता है? देयर आर टू टाइप्स ऑफ फायरवॉल, दो तरीके के फायरवॉल्स आपके होते हैं। एक आपका सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स भी हो सकता है या दोस्तों हार्डवेयर बेस्ड फायरवॉल्स भी हो सकते हैं। दिस टाइप ऑफ फायरवॉल्स filter each and every data packet coming from the outside environment such as network, internet, so that any kind of virus would not be able to enter in the user's system. In some cases where the firewall detects any suspicious data packet, it immediately burns or terminates that data packet. In short, we can also say that it is the first line of defense of the system to avoid several kinds of viruses. दोस्तों ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको फायरवॉल के रिगार्डिंग याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 677, विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूजुअली यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ वाईफाई हैकिंग। दोस्तों आपको प्रोसेस का नाम बताना है जो जनरली या यूजुअली वाईफाई हैकिंग के लिए यूज किया जाता है। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए एयरक्रैक एनजी, ऑप्शन बी वायर शार्क, ऑप्शन सी नॉर्टन या दोस्तों ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए एयरक्रैक एनजी। दोस्तों एक्सप्लेनेशन में देखिए, द एयरक्रैक एनजी इज अ काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम अवेलेबल इन द लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम सच एज पैरेट, Kali, etc. It is usually used by the users while hacking the Wi-Fi networks in the network to capture or monitor the data packets traveling in the network. दोस्तों एक तरीके का सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो अवेलेबल होता है लाइनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम में जैसे कि आपके पैरेट और कैली। और दोस्तों ये वाईफाई नेटवर्क को हैकिंग के लिए यूज किया जाता है। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 678, इन वाईफाई सिक्योरिटी विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल इज मोर यूज। दोस्तों वाईफाई सिक्योरिटी के लिए कौन सा प्रोटोकॉल ज्यादातर यूज किया जाता है आपसे ये पूछा गया। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए WPA, ऑप्शन बी WPA2, ऑप्शन सी WPS या ऑप्शन डी बोथ ए एंड सी। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी WPA2। दोस्तों एक्सप्लेनेशन में देखिए, नाउ-अ-डेज इन वाईफाई सिक्योरिटी द WPA2 is one of the most widely used protocol because it offers a more secure connection rather than WPA. It is also known as the upgraded version of the WPA. दोस्तों फुल फॉर्म आपको याद रखना है, वाईफाई प्रोटेक्टेड एक्सेस प्रोटोकॉल। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 679, विच ऑफ द फॉलोइंग मैलवेयर
type allows the attacker to access the administrative controls and enable his or her to do almost anything he wants to do with the infected computers। दोस्तों आपको बताना एक तरीके का मालवेयर टाइप है जो अलाउ करता है अटैकर को एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल को एक्सेस करने के लिए, और दोस्तों उसे इनेबल करता है कुछ भी करने के लिए, ऑलमोस्ट एनीथिंग ही वांट्स टू डू विद द इन्फेक्टेड कंप्यूटर। दोस्तों आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए रैट्स, ऑप्शन बी वॉर्म्स, ऑप्शन सी रूट किट्स, ऑप्शन डी बॉटनेट्स। दोस्तों एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल को एक्सेस करने के लिए जो मालवेयर जिसे कहा जाता है, ऑप्शन ए रैट। दोस्तों एक्सप्लेनेशन में देखिए रैट आपका क्या होता है। अ रैट इज एन एब्रिविएशन ऑफ रिमोट एक्सेस ट्रोजन्स और रिमोट एडमिनिस्ट्रेशन tools which gives the total control of a device, which means it can control anything or do anything in the target device remotely. It allows the attacker administrative control just as if they have physical access to your device। दोस्तों रैट के रिगार्डिंग ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 680, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ इंडिपेंडेंट मैलिशियस प्रोग्राम दैट नेवर रिक्वायर्ड एनी होस्ट प्रोग्राम। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको एक इंडिपेंडेंट मैलिशियस प्रोग्राम का नाम यहां पे बताना है जिसे होस्ट प्रोग्राम की जरूरत नहीं होती। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए ट्रोजन हॉर्स, ऑप्शन बी वॉर्म, ऑप्शन सी ट्रैप डोर, या दोस्तों ऑप्शन डी वायरस। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी वॉर्म। दोस्तों एक्सप्लेनेशन में देखिए, worm is a type of independent malicious program that does not require any host programs or attached with some programs. They typically cause damages to the system by consuming the bandwidth and overloading the servers. Worms are quite different from the virus as they are stand-alone programs। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट है, stand-alone programs worms को कहा जाता है। Whereas viruses need some type of trigger to activate by their host or required human interaction। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको worm के रिगार्डिंग याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 681, which are the following known as the oldest phone hacking techniques used by hackers to make free calls। दोस्तों आपको बताना है एक oldest phone हैकिंग टेक्निक जो हैकर्स के द्वारा यूज की जाती थी ताकि वो फ्री कॉल्स कर सके। आपके पास जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए फ्रिकिंग, ऑप्शन बी फिशिंग, ऑप्शन सी क्रैकिंग, या दूसरा ऑप्शन डी स्प्रेनिंग। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए फ्रिकिंग। दोस्तों फ्रिकिंग आपका क्या होता है? फ्रिकिंग इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द ओल्डेस्ट फोन हैकिंग टेक्निक्स यूज्ड बाय हैकर्स टू मेक फ्री कॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 682, द डैश इज अ कोड एम्बेडेड इन अ लेजिटिमेट प्रोग्राम कॉन्फिगर्ड टू एक्सप्लोड व्हेन सर्टेन कंडीशंस आर मेट। दोस्तों आपको एक कोड बताना है जो लेजिटिमेट प्रोग्राम में एम्बेड किया जाता है, और दोस्तों ये एक्सप्लोड कब करता है? जब सर्टेन कंडीशन आपकी मीट होती है। आपके पास जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए ट्रैपडोर, ऑप्शन बी ट्रोजन हॉर्स, ऑप्शन सी लॉजिक बॉम्ब, या दोस्तों ऑप्शन डी वायरस। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी लॉजिक बॉम्ब। दोस्तों एक्सप्लेनेशन में देखिए, अ लॉजिक बॉम्ब इज अ पीस ऑफ कोड इंसर्टेड इनटू एन ऑपरेटिंग सिस्टम और सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन दैट इंप्लीमेंट्स अ मैलिशियस फंक्शन आफ्टर ए सर्टेन टाइम और इफ स्पेसिफिक कंडीशंस आर मेट। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 683, विच ऑफ द फॉलोइंग मालवेयर डज नॉट रेप्लिकेट ऑटोमेटिकली। दोस्तों आपको एक मालवेयर बताना है जो ऑटोमेटिकली रेप्लिकेट नहीं करता। आपके पास जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए ट्रोजन हॉर्स, ऑप्शन बी वायरस, ऑप्शन सी वर्म, या दोस्तों ऑप्शन डी ज़ॉम्बी। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए ट्रोजन हॉर्स। दोस्तों ट्रोजन हॉर्स आपका क्या होता है? एक्सप्लेनेशन में देखिए, a Trojan horse or Trojan is a type of malicious code or software that looks legitimate but can take control of your
कंप्यूटर दोस्तों एक तरीके का मैलिशियस कोड है या सॉफ्टवेयर है जो लेजिटिमेट या लीगल लगता है, और दोस्तों ये आपके कंप्यूटर के कंट्रोल को ले सकता है। अ ट्रोजन इज डिजाइंड टू डैमेज, डिसरप्ट, स्टील or in general inflict some other harmful action on your data or network. A Trojan acts like a bona fide application or file to trick you. दोस्तों ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको ट्रोजन हॉर्स के रिगार्डिंग याद रखने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 684 डैश इज अ फॉर्म ऑफ वायरस एक्सप्लिसिटली डिजाइंड टू अवॉइड डिटेक्शन बाय एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। दोस्तों आपको एक फॉर्म ऑफ वायरस बताना है जो एक्सप्लिसिटली डिजाइंड किया जाता है ताकि एंटीवायरस सॉफ्टवेयर से भी वो डिटेक्ट ना हो पाए। दोस्तों आपके पास यहाँ पे ऑप्शंस है। ऑप्शन ए स्टेल्थ वायरस, ऑप्शन बी पॉलीमॉर्फिक वायरस, ऑप्शन सी पैरासिटिक वायरस, या दोस्तों ऑप्शन डी मैक्रो वायरस। तो दोस्तों एक फॉर्म है वायरस की जो डिजाइन किया जाता है ताकि एंटीवायरस सॉफ्टवेयर के डिटेक्शन में ना आए, तो दोस्तों उसे कहा जाता है स्टेल्थ वायरस। दोस्तों एक्सप्लेनेशन में देखिए स्टेल्थ वायरस आपका क्या होता है। स्टेल्थ वायरस इज अ कंप्यूटर वायरस दैट यूजेस डिफरेंट मैकेनिज्म टू अवॉइड डिटेक्शन बाय एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 685 फायरवॉल्स आर टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट। दोस्तों आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन है वायरस अटैक्स, ऑप्शन बी फायर अटैक्स, ऑप्शन सी डाटा ड्रिवन अटैक्स, या ऑप्शन डी अनऑथराइज्ड अटैक्स। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी अनऑथराइज्ड अटैक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 686 डैश आर यूज्ड इन डिनायल ऑफ सर्विस अटैक्स यूजुअली अगेंस्ट टारगेटेड वेबसाइट्स। दोस्तों आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए वर्म, ऑप्शन बी वायरस, ऑप्शन सी ज़ॉम्बी, या दोस्तों ऑप्शन डी ट्रोजन हॉर्स। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी ज़ॉम्बी। दोस्तों एक्सप्लेनेशन में देखिए प्रश्न यहां पे क्या कह रहा है। A zombie is a computer program that has been implanted with a daemon that puts it under the control of malicious hacker without the knowledge of computer owner. दोस्तों zombie यहाँ पे नाम ही बता रहा है एक malicious सॉफ्टवेयर है जो दोस्तों एक तरीका कह सकते हैं कंप्यूटर को अपने कंट्रोल में ले लेगा विदाउट द नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ओनर। zombies are used by malicious hacker to launch denial of service attacks। दोस्तों जो आपका zombies प्रोग्राम आपका होता है, जो malicious प्रोग्राम होता है, वो हैकर्स के द्वारा यूज किया जाता है टू लॉन्च डिनायल ऑफ सर्विस अटैक। दोस्तों ये डिनायल ऑफ सर्विस अटैक्स आपका क्या होता है? It is an attack meant to shut down a machine or network, making it inaccessible to its intended user। दोस्तों ध्यान रखें, denial of service मतलब आप उस मशीन को यूज नहीं कर सकते, और दोस्तों जो कंट्रोल है, जो कंप्लीट कंट्रोल है, वो दोस्तों हैकर्स के हाथ में चला जाता है। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको याद रखना है ज़ॉम्बी के रिगार्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 687 व्हाट इज द प्रोटोकॉल यूज्ड टू सिक्योर ईमेल्स। दोस्तों ईमेल्स के लिए बताना है आपने प्रोटोकॉल जो दोस्तों सिक्योर्ड ईमेल के लिए यूज किया जाता है। आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए POP, ऑप्शन बी PGP, ऑप्शन सी SNMP, या दोस्तों ऑप्शन डी HTTP। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी PGP। दोस्तों PGP आपका क्या आता है, जिसे प्रेटी गुड प्राइवेसी भी कहा जाता है। एक तरीके का क्रिप्टोग्राफिक मेथड होता है ताकि जो भी कम्युनिकेशन आपके लोग कर रहे हैं वो प्राइवेटली हो सके। When you send a message using PGP, the message is converted into unreadable ciphertext on your device before it passes over the internet. Only the recipient has the key to convert the text back into readable message on their device। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको PGP के रिगार्डिंग याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 688 द डैश अटैचेस इटसेल्फ टू एग्जीक्यूटेबल फाइल्स एंड रेप्लिकेट्स इटसेल्फ when the infected program is executed looking for other executable files to infect। दोस्तों आपको बताना है एक तरीके का प्रोग्राम जो अपने आप को अटैच करेगा एग्जीक्यूटेबल फाइल से, और दोस्तों अपने आप को रेप्लिकेट करेगा जब आपका इन्फेक्टेड प्रोग्राम एग्जीक्यूट किया जाएगा। तो दोस्तों ये जो दूसरी एग्जीक्यूटेबल फाइल्स होगी उन्हें भी इन्फेक्ट करेगा। आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए स्टेल्थ वायरस, ऑप्शन बी
पॉलीमॉर्फिक वायरस, ऑप्शन सी पैरासिटिक वायरस, या ऑप्शन डी माइक्रो वायरस। दोस्तों ये जो वायरस के टाइप्स है इनमें बिल्कुल माइनर सा डिफरेंस है, वो दोस्तों आपको कैच करना है कि आपसे प्रश्न में क्या पूछा गया है। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी पैरासिटिक वायरस। दोस्तों एक्सप्लेनेशन में देखिए पैरासिटिक वायरस आपके क्या होते हैं। दोस्तों ये जो मैं एक्सप्लेनेशन देता हूँ यहाँ पे दोस्तों मैं इसलिए दे रहा हूँ, प्रश्न तो दोस्तों ये प्रीवियस ईयर के जो एग्जाम्स में पूछे गए वो प्रश्न है। एक्सप्लेनेशन के जरिए मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो डिफरेंट टर्म्स यहाँ पे आ रही है उनमें माइनर सा डिफरेंस है और उनमें फ़र्क क्या है। दोस्तों थोड़ा डिफ्रेंशिएट करना आसान हो जाता है जब एक्सप्लेनेशन हर प्रश्न में दी जाती है। एक्सप्लेनेशन में देखिए दोस्तों, पैरासिटिक वायरसेस अटैच देमसेल्फ टू programs also called executables. When a user launches a program containing a parasitic virus, the virus is launched first to hide its presence from the user. The virus then triggers the original program to open. दोस्तों ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको पैरासिटिक वायरस के रिगार्डिंग याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 689 डैश transforms the message into a format that cannot be read by hackers। दोस्तों आपको बताना है कि एक मैसेज एक जो ट्रांसफॉर्म किया जाता है एक फॉर्मेट में जिसे हैकर्स के द्वारा रीड नहीं किया जाता। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए डिक्रिप्शन, ऑप्शन बी एनक्रिप्शन, ऑप्शन सी ट्रांसफॉर्मिंग, या दोस्तों ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। दोस्तों मैसेज को एक फॉर्मेट में ट्रांसफॉर्म करना ताकि हैकर्स उसे रीड ना कर सके दोस्तों, उसे कहा जाता है इनक्रिप्शन। एक्सप्लेनेशन में देखिए दोस्तों, इनक्रिप्शन इज अ वे ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग डाटा इन सच ए वे दैट ओनली अप्रूव्ड पर्सन्स कैन डेसिफर इट एंड देन ट्रांसफॉर्म इट इनटू समथिंग अंडरस्टैंडेबल। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको इनक्रिप्शन के रिगार्डिंग याद रखने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 690, अ डैश इज अ प्रोग्राम दैट टेक्स कंट्रोल ऑफ अनदर कंप्यूटर कनेक्टेड टू द इंटरनेट देन यूजेस दैट कंप्यूटर टू लॉन्च अटैक्स। दोस्तों आपको एक प्रोग्राम यहाँ पे बताना है जो कंप्यूटर इंटरनेट से कनेक्टेड होगा, दूसरा कंप्यूटर उस पे कंट्रोल ले और दोस्तों उस कंप्यूटर से मैलिशियस एक्टिविटीज करे। दोस्तों आपको बताना है, आपके पास जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए वॉर्म, ऑप्शन बी ज़ॉम्बी, ऑप्शन सी वायरस, या दोस्तों ऑप्शन डी ट्रैपडोर्स। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी ज़ॉम्बी। दोस्तों ज़ॉम्बी में आपको ये चीज़ भी ऐड कर लेनी है, इससे पहले भी मैंने ज़ॉम्बी के रिगार्डिंग एक प्रश्न डिस्कस किया था। दोस्तों एक तरीके का प्रोग्राम है जो दूसरे कंप्यूटर जो इंटरनेट से कनेक्टेड है उस पर प्रॉपर कंट्रोल ले और दोस्तों वहाँ से उन जो आपका जो कंप्यूटर कनेक्टेड है इंटरनेट से उसे अपने कंट्रोल में लेने के बाद मैलिशियस एक्टिविटीज़ कर सके। दोस्तों उसे कहा जाता है ज़ॉम्बी। तो दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।